नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंच रही होगी। लगातार हमारी कोशिश होती है कि हम अपने भाई न्यू शिक्षकों के लिए लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लेकर आएँ। ऐसे में खबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि स्थानांतरण पूरी तरह ऐच्छिक 1.06 लाख सरप्लस शिक्षकों का होगा समायोजन। हेल्पलाइन और अपील की व्यवस्था होगी। शिक्षकों की सुविधा के लिए विभाग ने 14,417 तथा यहाँ पे आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर आपको दिया है। ई शिक्षा पोर्टल संबंधित समस्याओं के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर के भी जारी किए जाएंगे। जिला स्तर पर डीएम, डीडीसी और जिला शिक्षा पदाधिकारी की समिति लिखा है कि अपीलों की सुनवाई करेगी। अंतिम अपील का निपटारा शिक्षा विभाग करेगा। शिक्षा विभाग ने पहली बार बड़े पैमाने पर शिक्षकों के समानुपातिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के करीब 5.80 लाख शिक्षक और 70,000 सरकारी विद्यालयों में लंबे समय से कहीं शिक्षकों की अधिकता और लिखा है कि कहीं भारी कमी की समस्या बनी हुई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसको पूरा करने की तैयारी चल रही है। हर शिक्षक को 4 प्रखंडों के विद्यालय चुनने का मौका दिया जाएगा। जिले से बाहर नहीं जाएंगे शिक्षक। नई नीति के तहत लिखा है कि प्रत्येक शिक्षक को 30 विद्यालयों का विकल्प मिलेगा। महिला शिक्षकों को उनके आवासीय पते के आसपास की ग्राम पंचायतों के विद्यालयों का विकल्प दिया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को अपने प्रखंड से सटे कम से कम लिखा है कि 4 प्रखंडों के विद्यालय चुनने का अवसर मिलेगा। तो स्पष्ट रूप से भेजे जाएंगे शिक्षक कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी शिक्षक को उसके जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही अब हर 5 वर्ष पर लिखा है कि स्थानांतरण की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो लिखा है यहाँ पे फिलहाल समायोजन और समानुपातिकरण की प्रक्रिया चल रही है तथा आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त को निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। तो ये भी बात कही जा रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। 22,000 से अधिक शिक्षकों ने किया है आवेदन। तो आप इसके दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है और लेटेस्ट अपडेट भी आ रही है चैनल के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22,000 से अधिक शिक्षकों ने किया है आवेदन। शिक्षा मंत्री के अनुसार अब इस एक बड़ी खबर सामने उभर के आ रही है। जिले से बाहर नहीं भेजे जाएंगे शिक्षक। प्राथमिक में 65,000 से अधिक अधिशेष शिक्षक। हर शिक्षक को 4 प्रखंडों के विद्यालय चुनने का मौका दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और छात्र शिक्षा अनुपात के मानकों के आधार पर इन शिक्षकों को जरूरत वाले विद्यालयों में भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चैनल के माध्यम से। क्या हुआ तेरा वादा, मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार से खबर आ रही है। हमारी मांग शनिवार को हाफ डे हम शिक्षकों के लिए आवश्यक है। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा। शिक्षण की गुणवत्ता और भी बेहतर होगी। सैटरडे या हाफ डे शिक्षक एकजुट है, अधिकार लेकर रहेंगे। कहा गया है कि सैटरडे को हाफ डे होना चाहिए। इसकी मांग अब तेज हो गई है। शिक्षक एकजुट हैं, अधिकार लेकर रहेंगे। अब क्या कुछ होता है ये समय बताएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी चल रही है। 2 महीने में नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन, कहा जा रहा है। वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले का दिन है और 2 महीने में नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन, कहा जा रहा है। विद्यालयों में लिखा है कि विधायकों ने भी मांग रखी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है और स्पष्ट रूप से बड़ी बात कही गई है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं 2 महीने का समय दिया है। कहा कि वेतन में बस बढ़ोतरी होगी। वेतन आयोग से मूल वेतन में बढ़ोतरी की मांग जो है वो तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं समाचार देख सकते हैं, 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। संभावना जताई जा रही है कि बेसिक सैलरी में खासी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही पेंशन में भी इजाफा होगा। मौजूदा समय में लिखा है कि आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशन भोगी संघों और राज्यों में जाकर सुझाव ले रहा है। अभी तक आयोग 8 से अधिक राज्यों में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कर चुका है। कर्मचारियों की तरफ से मांग की जा रही है। क्या होती है फिटमेंट फैक्टर की गणना। मूल वेतन गणना फिटमेंट फैक्टर से की जाती है। इसके बाद जो धनराशि निकल कर आती है उसी को नया मूल वेतन मान लिया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिस कारण से 7,000 का मूल वेतन, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है दोगुना से अधिक बढ़ गया था। अब अगर मूल वेतन 17,990 पर फिटमेंट 3.83 रखा जाता तो मूल वेतन बढ़कर 68,901 रुपये हो जाएगा। जानकर
जानकार कहते हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर से बड़ी बढ़ोतरी करेगी। तो ये भी एक खबर आ रही है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लगातार वेतन बढ़ोतरी की मांग जो है वो तेज चल रही है और कहा जा रहा है कि भाई वेतन में बढ़ोतरी बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो को शेयर किए, चैनल के माध्यम से लगातार आप प्यार बना के रखिए। चैनल में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।